मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आगे अध्ययन करेंगे अध्याय 18 का। ठीक है, उस अध्याय 18 को स्टार्ट करने से पहले मैं एक आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि मैं नोट कर रहा हूं, ये जो आप वीडियोस देख रहे हैं उसको आप पूरी नहीं देख रहे हैं। कोई 3 मिनट की देख रहा है, कोई 4 मिनट की देख रहा है। इन वीडियोस के बीच में मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। जो इन वीडियो को पूरी नहीं देखता है ना, वो उन क्वेश्चनों से वंचित रह जाएगा और जो भी एग्जाम देने वाले हैं उनके हाथों से भी वो क्वेश्चन वंचित रह जाएंगे। इसलिए आप इन वीडियोस को पूरा देखें, वीडियोस को आधे अधूरे में छोड़े, क्योंकि मैं बीच में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ। वो इंपॉर्टेंट बातें आपके हाथों से रह जाएगी। जो वीडियोस को पूरी देखेगा वो तो उसको पूरा ऑब्जर्व कर लेगा, लेकिन जो इन वीडियोस को पूरा नहीं देखेगा वो ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। इसलिए इन वीडियोस को पूरा देखें, आधी अधूरी नहीं देखें। सारी जो डाटा है वो आपका हमारे पास रहता है कि आपने कितनी देखी है वीडियो, एवरेज आता है सारा कि 50 जनों ने वीडियो देखी है तो सब 2-2 मिनट की वीडियो देख रहे हैं, बस कोई ज़्यादा 5 मिनट की वीडियो देख रहा है। तो 5 मिनट की या 2 मिनट की देखने से आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। इसलिए पूरी वीडियो देखें, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, अन्यथा आप वंचित रह जाएंगे बहुत सारी चीज़ों से। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब अपन आगे शुरू करते हैं अध्याय 18 प्रायिकता। उसके क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, वो आप करें, प्रैक्टिस करें। ठीक है, प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता के कुछ कंसेप्ट हमने देख लिए थे। प्रायिकता के कुछ एक कंसेप्ट और है जो देख लेते हैं। क्या है कि प्रायिकता की सीमा, ये जो प्रायिकता का मान है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक आ सकता है। तो आप हमेशा ध्यान दें, प्रायिकता का जो भी मान होगा ना, वो किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता PE है, तो उसका मान 0 से बड़ा और 0 के क्या आएगा, बराबर। 0 से बड़ा और 0 के बराबर, और 1 से छोटा और 1 के बराबर। यानी प्रायिकता की सीमा 0 से 1 के बीच में आएगी। जो भी मान आएगा प्रायिकता का 0 या 0 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा, तो सीधे सीधे अपन लिख सकते हैं प्रायिकता की सीमा 0 या 0 से बड़ा तथा 1 या 1 से छोटा। 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि प्रायिकता की सीमा क्या होती है, लिखिए। तो प्रायिकता की सीमा होती है 0 या 0 से बड़ा तथा 1 या 1 से छोटा। अब आते हैं दूसरा कंसेप्ट कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, उसको अपन PE कहेंगे। क्या कहेंगे, PE। कोई घटना घटित हो रही है तो उसको बोल देंगे PE, कि कोई घटना E है वो घटित होने की। तो P का मतलब प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, और इसका मतलब ऑफ E, यानी कोई घटना E है उसके घटित होने की प्रायिकता को अपन क्या कहेंगे, PE। और किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता, तो घटना घटित नहीं हो रही है तो इसको लिख देंगे PE बार। PE बार, तो घटना के घटित होने की प्रायिकता PE और घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता PE बार। ठीक है, ये दोनों है। अब अपने को फॉर्मूला क्या है कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटित नहीं होने की प्रायिकता। तो किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता PE और घटित नहीं होने की प्रायिकता PE बार। इन दोनों का योग कितना आता है, सदैव 1। कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता PE और घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता PE बार, इन दोनों का योग सदैव कितना आएगा, 1 आएगा। अपन ने कल एक एग्जाम्पल देखा था फेल और पास का। तो कल अपन ने देखा था कि आपके फेल होने की प्रायिकता क्या थी, 1/2। आपके पास होने की प्रायिकता कितनी थी, 1/2। तो इन दोनों का योग कितना आ रहा है, देखिए 1/2 प्लस 1/2, यानी आधा और आधा कितना आ रहा है, 1। यानी किसी घटना के, तो आपके फेल होने की प्रायिकता 1/2, तो आपके फेल नहीं होना यानी आपका पास होना। तो आपका पास होने की प्रायिकता कितनी, 1/2। तो फेल होने की प्रायिकता और फेल नहीं होने की प्रायिकता, इन दोनों का योग कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसलिए सदैव किसी घटना के घटित होने और घटित नहीं होने की प्रायिकताओं का योग सदैव कितना आता है, 1 आता है। ये चीज आप हमेशा ध्यान दें। ठीक है, अब इनमें से अगर एक दे रखी है तो अपन दूसरी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटित नहीं होने की प्रायिकता का योग सदैव कितना आता है, 1 आता है। इसके बाद हम अध्याय स्टार्ट करते हैं। अब है अध्याय 18 का पहला प्रश्न ये है कि किसी पासे को उछालने पर या फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पासे को फेंकना है तो 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। तो पहले पासे पर कुल परिणाम कितने आते हैं वो लिखेंगे।
और जो भी घटना दे रखी है अपने को अपन ई मान लेंगे कि अपने को 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, तो उस घटना को ई मान लेंगे कि 4 से बड़ा अंक आने घटना वो क्या हो जाएगी, ई हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, आंसर 1 अपने को क्या लिखना है, सबसे पहले कुल परिणाम लिखना है। तो पासे को एक बार उछालने पर कुल परिणाम, आप कंटिन्यू लिखिए लाइन, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ। कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। वो कौन कौन होंगे, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये 6 परिणाम हो गए। अब 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता निकालनी है, तो पहले 4 से बड़ा अंक आने के अनुकूल परिणाम लिखेंगे। तो 4 से बड़ा अंक आने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 4 से बड़ा अंक आने के अनुकूल परिणाम 2 होंगे। क्यों, क्योंकि 5 और 6 2 ही है जो 4 से बड़े हैं। अब हमें क्या निकालनी, 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। तो 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, इस प्रायिकता को अपन बोल देंगे पी बराबर अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। ठीक है, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं कि 4 से बड़ा अंक आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं, 2 है। और कुल परिणाम कितने हैं, 6 है। 2 के बाद ऐसे 6 कटेंगे, 2 1 कम 2 2 3 6, तो आपकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 1/3। तो प्रायिकता हो गई 1/3। इसके बाद आप दूसरा प्रश्न देखें। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो दोनों पर चित्त आने की प्रायिकता। तो सिक्के को कितनी बार उछालना है, 2 बार। तो सिक्के को 2 बार उछालना है, तो पहले कुल परिणाम निकालने पड़ेंगे। तो सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल परिणाम कितने आएंगे, मैंने आपको बता रखा है कि सिक्के पर टेल और हेड 2 होते हैं और उसको उछालना कितनी बार है, 2 बार। तो 2 की घात 2, यानी कुल परिणाम कितने आ जाएंगे, 4। अब वो 4 होंगे कौन कौन से, देखो पहले पर भी हेड आ जाए, दूसरे पर भी हेड आ जाए, फिर पहली बार हेड आ जाए, दूसरी बार टेल आ जाए, पहली बार भी टेल आ जाए, दूसरी बार भी टेल आ जाए, पहली बार टेल आ जाए, दूसरी बार हेड आ जाए। तो ये 4 परिणाम हो गए। अब हमें क्या निकालना है कि दोनों पर क्या आना चाहिए, चित्त आना चाहिए। चित्त यानी हेड, चित्त यानी क्या होगा, हेड होगा। ठीक है, हेड, तो हेड आने की प्रायिकता निकालनी है। तो हेड आने के पहले अनुकूल परिणाम लिखने पड़ेंगे। तो दोनों सिक्कों पर चित्त आने के अनुकूल परिणाम, चित्त आने के अनुकूल परिणाम। ठीक है, अनुकूल परिणाम कितने होंगे, केवल और केवल कितना, 1, और वो कौन सा है, हेड और हेड। ठीक है, अब मुझे क्या निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है। तो प्रायिकता पी बराबर, अब मैं सीधा लिख दूंगा, लेकिन आप लैंग्वेज लिखेंगे कि दोनों सिक्कों पर चित्त आने की प्रायिकता, ये लाइन लिखी। उसके बाद पी बराबर अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना है, 1, कुल परिणाम कितने हैं, 4। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/4। यही आपका क्या है, आंसर। यहाँ आपका दूसरा प्रश्न पूरा हो जाता है। ठीक है, तीसरा प्रश्न क्या है, देखें। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है। तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है कि 1 से 17 तक प्राकृत संख्याएं, कौन सी संख्या है, प्राकृत संख्या है। तो 1 से 17 तक प्राकृत संख्या है, तो कुल परिणाम भी कितने हो जाएंगे, 17 ही होंगे। देखिए आंसर नंबर 3। ठीक है, 1 से 17 तक प्राकृत संख्या है, तो कुल परिणाम, तो कुल परिणाम हो जाएंगे कितने होंगे, 17। ठीक है, क्योंकि 1 से 17 तक अंक कितने आएंगे, 17 आएंगे। अब उनमें अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, कि एक संख्या का यादृच्छिकतया चयन किया जाता है। यादृच्छिकतया का मतलब है कि स्वतंत्रता पूर्वक चयन किया जाता है। तो हम अपनी स्वेच्छा से कोई सा भी अंक निकाल सकते हैं या चुन सकते हैं।
तो वो अभाज्य आने की प्रायिकता, तो अभाज्य आने की प्रायिकता निकालनी है तो पहले अभाज्य आने के अनुकूल परिणाम लिखने पड़ेंगे। तो 1 से 17 तक अभाज्य संख्या आने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने होंगे? देखिए 1 से 17 तक अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है? 1 अपवाद है, ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य, तो 1 के बाद नंबर आएगा 2 का, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17। अभाज्य संख्या का अर्थ क्या है? वह संख्या है जिनमें एक व स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, वो अभाज्य कहलाती है। तो ये है सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं। ये कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 7। ये तो वो संख्याएं थी, ठीक है। और है कितनी? ये 7 है, तो अनुकूल परिणाम कितने हैं? 7। अनुकूल परिणाम बराबर कितने हैं? 7 है। अब हमें क्या लिखना है? प्रायिकता निकालनी। किसकी निकालनी? अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो यहाँ लिख देंगे अभाज्य संख्या आने की, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, ठीक है। उस प्रायिकता को अपन बोल देंगे पी, और फॉर्मूला लगाना अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं? 7। कुल परिणाम कितने हैं? 17। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 7 बटा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिक्के को लगातार 3 बार उछालने पर एकांतरतः चित या पट आने की प्रायिकता। तो सिक्के को कितनी बार उछालना है? 3 बार। तो पहले कुल परिणाम लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो आंसर नंबर 4 आपका यहाँ, आंसर नंबर 4 क्या है? देखें कि एक सिक्के को कितनी बार उछालना है? 3 बार। तो सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल परिणाम, सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल परिणाम वो क्या होंगे? 2 की घात 3। मैंने आपको बताया था कि सिक्के पर हेड या टेल होता है, उछालना कितनी बार? 3 बार। 2 की घात 3 यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब वो परिणाम कौन कौन से हैं? लिखने का तरीका बिल्कुल इजी सिखा रखा है कि आप क्या करें, एक बार हेड 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 लिख ले तीनों पर, क्योंकि तीनों पर हेड आ सकता है। एक बार टेल 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 लिख ले तीनों पर। देखिए अब पीछे से क्या करना है? एक एक को कम करना है। तो हेड हेड फिर टेल, ठीक है, फिर हेड टेल टेल, ठीक है, फिर तीनों वाला यहाँ आ जाएगा, फिर एक टेल कम कर देंगे तो टेल टेल हेड हो जाएगा, फिर टेल हेड हेड हो जाएगा। और 2 मैंने बताया था आपको एच टी एच, एक बार टी को बीच में ले लें और एक बार एच को बीच में ले लें, टी एच टी। ये आपके 8 परिणाम हो गए हैं, ठीक है। अब हमें क्या निकालनी है? प्रायिकता निकालनी है, वो भी किसकी? एकांतरतः चित या पट। तो एकांतरतः का मतलब है एक के बाद एक, यानी हेड टेल हेड या टेल हेड टेल। ये होता है एकांतरतः का मतलब कि एक के बाद एक। और कहीं कहीं एक दो जगह हेड 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 लिखा है, टेल 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 लिखा है एकांतरतः का अर्थ, ये गलत है। एकांतरतः का अर्थ ये नहीं होता है, ये निरंतरतः होता है, लगातार होता है। एकांतरतः का अर्थ होता है हेड टेल हेड या टेल हेड टेल। तो हमेशा ध्यान दें एकांतरतः का अर्थ ये होगा, आप इससे कंफ्यूज ना हो, ठीक है। एकांतरतः का अर्थ है हेड टेल हेड या टेल हेड टेल, ठीक है। अब हमें क्या निकालने हैं? एकांतरतः चित या पट आने के अनुकूल परिणाम। तो एकांतरतः चित या पट आने के, एकांतरतः चित या पट आने के अनुकूल परिणाम। आप लाइन को कंटिन्यू चलने दें, ठीक है। वो कितने हो जाएंगे? एक तो हेड टेल हेड और एक टेल हेड टेल, कितने हो जाएंगे? 2। तो प्रायिकता पी ई बराबर हो जाएगी अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं? 2 है। कुल परिणाम कितने हैं? 8 है। तो प्रायिकता हो जाएगी 1/4, ठीक है। ये आपका चौथा क्वेश्चन का आंसर हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां। एक अलिप वर्ष में, ठीक है। इस 5वें क्वेश्चन को आप 2 मिनट के लिए पोस्टपोन करें, लास्ट में जब सारे बताऊंगा इस अलिप के कि 52 रविवार आने के, 52 रविवार नहीं आने के, 52 सोमवार आने के, 52 सोमवार नहीं आने के, 53 सोमवार आने के, तो ये सारे एक साथ बताऊंगा, सारे क्वेश्चन बना के बताऊंगा। तो इस क्वेश्चन को आप 2 मिनट के लिए या 3 मिनट के लिए पोस्टपोन करें। फिर छठा क्वेश्चन देखें। छठा क्वेश्चन क्या है? छठा है आंसर नंबर 6, ठीक है।
आंसर नंबर 6 क्या है कि यदि, पहले प्रश्न पढ़ लें, यदि पी ए बराबर दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ वो लिख लेते हैं कि पी ए बराबर है 0.65, यानी किसी घटना की घटित होने की प्रायिकता है 0.65, तो ए नहीं की प्रायिकता क्या होगी, यानी किसी घटना के घटित नहीं होना नहीं है, ए नहीं की प्रायिकता हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। कोई घटना ए है, इसके नहीं होने की प्रायिकता पी ए बार बराबर हमें ज्ञात करनी है। तो हमें पता है ये और ये, मैंने कहा था जो दिया हुआ है और जो ज्ञात करना है उनमें हमेशा कोई ना कोई संबंध होता ही होता है। तो यहाँ क्वेश्चन से हिंट मिल रहा है कि पी ए प्लस टी ए बार एक रिलेशन होता है जिसका मान कितना होता है 1। इनमें से जो भी मान आपको पता है वो लिख दें और जो ज्ञात करना है उसको एक तरफ रखें। तो पी ए का मान हमें पता है 0.65, पी ए बार हमें ज्ञात करना है, तो एज इट इज या है जैसा का जैसा और बराबर के उधर 1। अब मुझे इसका मान चाहिए तो इसको बराबर के एक तरफ ही रखेंगे, बाकी सबको उधर ले जाएंगे। तो पी ए बार है जैसा का जैसा, बराबर के उधर भी 1 है जैसा का जैसा। ये 0.65 इधर इसके आगे प्लस का निशान है, ये उधर जाकर कहाँ चला जाएगा, माइनस में 0.65। ठीक है, अब 1 में से 0.65 घटाना है तो मैंने घटाने का तरीका भी सिखा रखा है। 1.00 इसमें से घटाना है 0.65। ठीक है, एक उधार दे लेंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा और यहाँ 10 हो जाएगा। 10 में से 5 गए 5, ठीक है, 10 में से 5 गए 5 और 9 में से 6 गए 3, पॉइंट का पॉइंट और 0 का 0। ठीक है, तो यहाँ आ जाएंगे पी ए नहीं बराबर 0.35। ये हो गई किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता। हमेशा घटना के घटित होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता दोनों का मान सदैव कितना आता है, 1। अगर घटित होने की प्रायिकता दे रखी है तो नहीं होने की आ जाएगी, और घटित नहीं होने की प्रायिकता दे रखी है तो घटित होने की आ जाएगी। बस अपने को क्या करना है, पक्षांतरण करना है। ठीक है, अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखें। यदि 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक और कम से कम, तो पहले आप एक अधिक से अधिक का मतलब समझ लें। अधिक से अधिक और कम से कम। अधिक से अधिक का मतलब है सबसे ज्यादा, और कम से कम का मतलब है सबसे कम। अब मैं कहूं अधिक से अधिक 5 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 5। मैं कहूं कि पासे पर अधिक से अधिक कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो कौन कौन आएगा, ज्यादा से ज्यादा 5 आना चाहिए। तो 5 से ज्यादा नहीं आ सकता, 5 से कम आ सकता है। बोले अधिक से अधिक कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, यानी 5 से ज्यादा नहीं आ सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा कौन रहना चाहिए, 5 रहना चाहिए। तो उससे छोटे आ जाओ बोले कोई दिक्कत नहीं, तो उस पासे पर 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये मैं 7th क्वेश्चन में नहीं बता रहा हूँ, एक कंसेप्ट बता रहा हूँ कि अधिक से अधिक और कम से कम का अर्थ बता रहा हूँ। कि मैं कहूँ कि पासे पर अधिक से अधिक 5 आना चाहिए, यानी अधिक से अधिक 5 आ सकता है, कि 5 ज्यादा से ज्यादा होगा, 5 से ज्यादा कोई नहीं होगा। तो 5 से कम इसमें सारे आएंगे, उन सब की एंट्री होगी। ठीक है, अब मैं कहूँ कि एक पासे पर कम से कम 5 आना चाहिए, तो कम से कम क्या आना चाहिए, 5। 5 से कम नहीं आना चाहिए, कम से कम क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, 5 से कम नहीं आना चाहिए। तो 5 से कम नहीं आएगा तो कौन आएगा, 5 से ज्यादा आएगा। तो 5 और 6 ये दोनों आ जाएंगे, कम से कम 5 और इससे बड़ा कौन हो जाएगा, 6 आ सकता है, क्योंकि पासे पर 5 और 6 होते हैं। ठीक है, 5 से कम नहीं आना चाहिए, 5 आ सकता है, 5 से बड़ा आ सकता है, लेकिन 5 से कम नहीं आना चाहिए, क्योंकि सबसे कम तो कौन होगा, 5 ही होगा। 5 से कम 4 नहीं हो सकता है, यहाँ 3 भी नहीं हो सकता है, 2 भी नहीं हो सकता है, 1 भी नहीं हो सकता। 5 से ज्यादा हो सकता है, बोले 5 से ज्यादा वाले की एंट्री है। तो नीचे कम से कम और ऊपर अधिक से अधिक, दोनों समझ में आ गए। अधिक से अधिक का अर्थ है, अधिक से अधिक 5 का अर्थ है 5 से ज्यादा कोई नहीं होना, यानी सबसे बड़ा 5 होना, उससे बड़ा कोई नहीं, यानी उससे छोटे वाले सारे आ जाएंगे। ये पासे की बात कर रहा हूँ मैं, कहीं पे भी आ सकती है संख्या, प्राकृत संख्या आ सकती है, पूर्ण संख्या आ सकती है, लेकिन अभी समझाने के लिए पासे का एग्जाम्पल लिया है कि पासे पर कम से कम 5 आना चाहिए, 5 से कम नहीं आना चाहिए। तो 5 से कम कौन नहीं आना चाहिए, 4 नहीं आना चाहिए, 3 नहीं आना चाहिए, 2 नहीं आना चाहिए, 1 नहीं आना चाहिए। तो ये नहीं आ सकते, बाकी तो आ सकते हैं ना। तो 5 अच्छा आ जाएगा। तो ये आ गया अधिक से अधिक और कम से कम का कंसेप्ट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें एक सिक्के को उछालना है कि सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर, 2 सिक्कों को एक बार उछालना है या एक सिक्के को 2 बार उछालना है, ये बातें एक ही पिछली वीडियो में बता रखी है। 3 सिक्के को एक बार उछालना है या एक सिक्के को 3 बार उछालना है, ये बात भी एक ही है। तो आप हमेशा ध्यान रखें
मैं कंफ्यूज ना हो, दो सिक्के को एक बार उछालने पर, तो दो सिक्के को एक बार उछालना है तो पहले कुल परिणाम निकालने पड़ेंगे। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 7 कि दो सिक्कों को एक बार उछालने पर कुल परिणाम, देखिए कैसे आएंगे। पहले सिक्का उस पर दो है, हेड और टेल, एक बार उछाला, फिर दूसरे सिक्के को भी एक बार उछाला तो 2 की घात 1 यानी 2, फिर 2 की घात 1 यानी 2, तो 2 दूनी कितने, 4 परिणाम आ जाएंगे। अब देखिए क्या क्या हो सकते हैं वो परिणाम। हेड आ सकता है पहले पर, दूसरे पर भी हेड आ जाए, फिर पहले पर हेड आ जाए, दूसरे पर क्या आ जाए, टेल आ जाए, फिर पहले पर टेल आ जाए, दूसरे पर भी टेल आ जाए, फिर पहले पर टेल, दूसरे पर क्या आ जाए, हेड आ जाए। तो ये 4 परिणाम हो गए। अब वो क्या कह रहा है, ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता, एक पट यानी एक टेल आने की, ज्यादा से ज्यादा एक टेल आ सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। तो एक से ज्यादा कौन है, 2, यानी ये वाला नहीं हो सकता, बाकी सब हो सकते हैं। 0 वाला भी हो सकता है, 1 वाला भी हो सकता है, लेकिन एक से ज्यादा वाला नहीं हो सकता। तो देखो यहाँ टेल नहीं है तो ये आ जाएगा, यहाँ टेल है तो आ जाएगा, यहाँ एक टेल है तो आ जाएगा, लेकिन 2 टेल वाला ये नहीं आएगा। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, अधिक से अधिक एक पट आने के अनुकूल परिणाम। पट का अर्थ है टेल, ठीक है। अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 3। कौन कौन से हो जाएंगे, हेड, ठीक है। ये साइड में आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहा हूँ, हेड टेल और एक टेल हेड। डबल वाला नहीं आएगा क्योंकि एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक से कम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रायिकता PE बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 3, कुल परिणाम 4, ठीक है। ये आपका हो गया 7th क्वेश्चन। आंसर नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है एक बार देखें। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि संख्याओं का योग 9 है और 13 है। तो देखो एक पासे को कितनी बार उछालना है, 2 बार। तो एक पासे को 2 बार उछालने पर कुल परिणाम कितने आएंगे, 6 की घात 2 यानी 6 चढ़ांग 36। तो कुल परिणाम कितने आ गए, 36। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि अंकों का योग कितना आना चाहिए। पहले अंकों का योग 9 हो, इसकी क्या प्रायिकता है। तो अंकों का योग 9 हो, इसकी प्रायिकता ज्ञात करने के लिए पहले अंकों का योग 9 होने के अनुकूल परिणाम। तो अंकों का योग 9 होने के अनुकूल परिणाम, 9 होने के अनुकूल परिणाम कितने होंगे। देखो अब 9 आते किस किस से हैं, पासे पर अंक होते हैं। देखो 1 से 6 तक अंक होते हैं, मैं एक तरफ लिखता हूँ, यहाँ रख ली 1 2 3 4 5 6, और फिर पासे को एक बार उछाला तो उस पर भी 1 2 3 4 5 6। मैं आपको पूछता हूँ इनमें से कौन कौन से अंकों को जोड़ा जाए कि 9 आ जाए, कौन कौन से अंकों को जोड़ा जाए कि 9 आ जाए। तो देखो मैं क्या करता हूँ, केवल 2 अंकों को जोड़ना है कि अंकों का योग 9 आना चाहिए, क्योंकि 2 बार उछाल रहे हैं। तो देखो 4 और 5 को जोड़ो तो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक है। और 5 और 4 को जोड़ो तो भी क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। 3 और 6 को जोड़ो तो भी क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। और 6 और 3 को जोड़ो तो भी क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो वो अनुकूल परिणाम होंगे कौन कौन से, देखो पहले पासे पर अगर 3 आ जाए, ठीक है, और दूसरे पासे पर 6 आ जाए तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर या पहले पासे पर 6 आ जाए, दूसरे पर 3 आ जाए तो भी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। पहले पासे पर 4 आ जाए, दूसरे पासे पर 5 आ जाए तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा।
या पहले पासे पर 5 आ जाए, दूसरे पासे पर क्या आ जाए 4 आ जाए, तो 9 होगा। इनके अलावा कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं है जिससे अपन निकाल सकते हैं कि अंकों का योग 9 आए। तो अनुकूल परिणाम 1, 2, 3 और 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम कितने आ गए? 4 आ गए। ये साइड का काम है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 4। तो मुझे प्रायिकता निकालनी है, प्रायिकता PE बराबर, और ये प्रायिकता है क्या? अंकों का योग 9 आने की प्रायिकता PE बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना है? 4 है। कुल परिणाम कितना है? 36। तो 4 एकम 4, 4 9 36, यानी 1/9 इसकी क्या हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगी। फिर ये क्या कह रहा है कि अंकों का योग 13 होने के प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अंकों का योग 13 होने की प्रायिकता, तो आप एक चीज नोट करें, यहाँ कोई भी ऐसे दो अंक नहीं है जिनको जोड़ने पर 13 आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि अनुकूल परिणाम क्या आ रहा है? यहाँ पर कोई भी अनुकूल परिणाम नहीं बन रहे, क्योंकि ऐसे कोई अंक ही नहीं है जिनको जोड़ने पर 13 आ रहा है। तो देखिए दूसरा क्या होगा इसका, अंकों का योग 13, ये प्रश्न है। अंकों का योग 13 होना, तो अंकों का योग 9 होना, वो निकाल लिया अपन ने। अंकों का योग 13 होने की प्रायिकता, तो पहले अनुकूल परिणाम लिखना पड़ेगा। तो अंकों का योग 13 होने के अनुकूल परिणाम, कोई भी ऐसे दो अंक नहीं है जिनको जोड़ने पर 13 आ रहा है, तो अनुकूल परिणाम कितना आ जाएगा? 0। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता किसकी प्रायिकता? अंकों योग 13 होने की प्रायिकता PE बराबर 0/13, और 0 में 13 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 0। इसलिए प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है, ये हो गया आपका 8वां क्वेश्चन पूरा। 9वां क्वेश्चन कि एक थैले में 5 लाल गेंद और 3 सफेद गेंद है। तो 9वां क्वेश्चन देखें, आंसर नंबर 9 कि लाल गेंद कितनी है? 5 लाल गेंद, ठीक है, और वाइट यानी W कितनी है? 3 है। तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? कुल परिणाम 5 + 3 बराबर कितने हो गए? 8। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, वो प्रश्न क्या कह रहा है, ये देखिए आप कि इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकल जाती है, यानी स्वतंत्रता पूर्वक एक गेंद निकालनी है। ठीक है, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद सफेद है या सफेद नहीं है? तो देखो मैं पहले क्या करूंगा, सफेद होने की प्रायिकता निकाल लूंगा, फिर सफेद नहीं होने की प्रायिकता निकालने के लिए उसको एक में से घटा देंगे। तो सफेद गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो पहले अनुकूल परिणाम लिखना पड़ेगा। तो सफेद गेंद होने के अनुकूल परिणाम, सफेद गेंद होने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? सफेद गेंद कितनी हैं? 3 हैं। तो अनुकूल परिणाम भी कितने हो जाएंगे? 3। तो सफेद गेंद होने की प्रायिकता, तो सफेद गेंद यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट PW बराबर क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम, यानी सफेद गेंद होने की प्रायिकता PW बराबर अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3। कुल परिणाम कितने हैं? 8। तो प्रायिकता हो जाएगी 3/8। ठीक है, ये आ गई सफेद गेंद होने की प्रायिकता। यहाँ लिखें सफेद गेंद होने की प्रायिकता PW बराबर 3/8। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सफेद गेंद नहीं होने की प्रायिकता, तो हम उसे क्या कर देंगे? एक में से घटा देंगे। जब भी किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता दे रखी हो और घटित नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है तो उसे एक में से घटा दें, या घटित नहीं होने की प्रायिकता दे रखी है घटित होने की ज्ञात करनी है तो भी उसे एक में से घटा दें। तो सफेद गेंद नहीं आने की प्रायिकता, नहीं होना या नहीं आने की प्रायिकता बराबर, यानी PW बार बराबर 1 - PW, यानी एक में से सफेद गेंद निकलने के प्रायिकता घटा देंगे। तो 1 - PW कितनी है? 3/8। 8 को 1 से गुणा करेंगे, लघुत्तम लेना है, इसके बट्टा में 1 है, 1 और 8 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, फिर 1 का भाग 8 में देंगे, 8 बार जाएगा, तो 8 को 1 से गुणा कर देंगे, तो 8 एकम 8 -3, या फिर सीधा कर सकते हैं 8 एकम 8, 8 में से 3 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे? 5/8, यानी सफेद गेंद नहीं आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 5/8। ठीक है, ये हो गया आपका 9वां क्वेश्चन क्लियर।
ठीक है। अब हम देखते हैं 10वां प्रश्न कि किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिले गए। किसी कारण 12 खराब पेन, तो खराब पेन कितने थे? 12 थे, ठीक है। तो लिख लें आंसर नंबर 10। तो खराब पेन कितने हैं? 12। सही पेन कितने हैं? 132। तो कुल पेन कितने आ जाएंगे? 132 और 12 कितने हो जाएंगे? 144। इन दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है? हमें निकालना है कि इस केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कौन सा पेन खराब है कौन सा सही, यानी सारे पेन अच्छे दिख रहे हैं, ये नहीं कह सकते कि खराब है कि सही है, ठीक है। यदि एक पेन यादृच्छा चुना जाता है, यानी स्वतंत्रता पूर्वक एक पेन चुनना है, तो इसके अच्छे होने की क्या प्रायिकता होगी? तो अच्छे होने की प्रायिकता, तो अच्छे होने के अनुकूल परिणाम लिख देंगे और फिर इसकी प्रायिकता ज्ञात कर लेंगे। तो पेन के अच्छे होने के अनुकूल परिणाम, तो पेन के अच्छे होने के अनुकूल परिणाम, ठीक है। पेन के अच्छे होने के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 132। तो पेन के अच्छे होने की प्रायिकता PE बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं? 132 हैं और कुल परिणाम कितने हैं? 144 है। यहाँ 144 12 से कट रहा है और इस 132 में भी 12 का भाग जा सकता है, आप चेक करके देख लें, ठीक है। 2 से काटे उसके बाद काटे या सीधा 12 से काटे, हमेशा बड़ी से बड़ी संख्या से काटने को होती है और दोनों एक ही 12 से कटने चाहिए। तो 12 का भाग 132 में देंगे तो 12 का भाग पहले 13 में देंगे, 12 एकम 12, 13 में से 12 गया कितना बच गया? 1, 1 इस 2 के पास जाएगा, हो जाएंगे 12, तो 12 एकम 12। फिर 12 का भाग 144 में देंगे तो 12 का भाग पहले 14 में देंगे, 12 एकम 12, 14 में से 12 गए कितने बच गए? 2, 2 इस 4 के पास जाएंगे 24, तो 12 दूना 24, तो प्रायिकता आ जाएगी 11/12। यही आपका क्या है? आंसर, ठीक है। लास्ट है 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यह है आपका 11वां क्वेश्चन, आंसर नंबर 11 है, ठीक है। कि ताश की गड्डी में कुल पत्ते कितने हैं? 52। तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 52। अच्छी प्रकार से फेंटी गई यानी पीस करते हैं ना अपन, जो ताश खेलते तब उसको पीस की जाती है, उसको कहते हैं अच्छी प्रकार से फेंटना, ठीक है। अब वो पहली प्रायिकता पूछ रहा है लाल रंग का गुलाम, ठीक है। तो लाल रंग का गुलाम आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो पहले लाल रंग के गुलाम आने के अनुकूल परिणाम, तो मैं सीधा ही लिख रहा हूं, लाल रंग के गुलाम आने के अनुकूल परिणाम। यहाँ लाल रंग की बात हो रही है, तो लाल रंग के गुलाम कितने होंगे? 2 होंगे, एक तो लाल पान का होगा और एक ईंट का होगा, तो कितने हो जाएंगे? 2। तो प्रायिकता PE, किसकी प्रायिकता? लाल रंग के गुलाम आने की प्रायिकता। तो लाल रंग का गुलाम आने की प्रायिकता, लाल रंग का गुलाम आने की प्रायिकता PE बराबर कितनी हो जाएगी? अनुकूल परिणाम कितने? 2, कुल परिणाम कितने? 52। तो 2 का भाग 52 में देंगे तो 26 बार चला जाएगा कि 2 एकम 2, यहाँ 1 आ गया। फिर 2 का भाग 52 में देंगे तो 2 दूनी 4, बच गए 1, हो जाएंगे 12, 2 छक्के 12, तो 1/26 क्या हो जाएगी? इसकी प्रायिकता हो जाएगी, ठीक है। ये आ गए आपके लाल रंग का गुलाम होने के अनुकूल परिणाम, ठीक है। अब है लाल रंग का पत्ता आने की प्रायिकता, ठीक है। लाल रंग का पत्ता आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो ताश की गड्डी में कुल पत्ते कितने हैं? 52। तो लाल रंग का पत्ता आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो पहले लाल रंग का पत्ता आने के अनुकूल परिणाम लिखेंगे। तो लाल रंग का पत्ता आने के अनुकूल परिणाम, आने के अनुकूल परिणाम, लाल रंग का पत्ता आने के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? देखो 13 पत्ते तो लाल पान के हो जाएंगे और 13 ईंट के हो जाएंगे, दोनों ही लाल रंग के हैं, तो 13 + 13 कितने हो जाएंगे? 26 हो जाएंगे। और कुल परिणाम कितने हैं? 52। तो प्रायिकता लिख देंगे
लाल रंग का पत्ता आने की प्रायिकता बराबर लाल रंग का पत्ता आने की प्रायिकता PE बराबर अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं 26 और कुल परिणाम कितने हैं 52। ये 26 के पारे से कटेंगे दोनों, तो 26 एकम 26 और नीचे 26 गुना 52, तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी 1/2। ये हो गया आपका इसका दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, इसके जो 2 क्वेश्चन हैं, लास्ट के 3 क्वेश्चन, वो आप करें। नेक्स्ट वीडियो जब मैं करवाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आऊँगा तब आपको वो तीनों क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है, ये तो हो गई आपकी एक्सरसाइज पूरी। ठीक है, अब कुछ विशेष क्वेश्चन हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में आने लायक क्वेश्चन होते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। उनमें से पहला क्वेश्चन है, देखिए, पहले मैं आपको लीप वर्ष और अलीप वर्ष के बारे में समझाता हूँ। लीप वर्ष और एलीप वर्ष, ठीक है, लीप वर्ष में 366 दिन और एलीप वर्ष में 365 दिन। ठीक है, अब आप एक चीज समझें, मुझे सप्ताह के बारे में पढ़ना है। तो लीप वर्ष में कितने सप्ताह होंगे, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7 दिन। तो 7 का भाग जब हम 366 में देंगे तो कितना आएगा 52। तो सप्ताह आ जाएगा, 2 बच जाएंगे, तो 52 सप्ताह हो जाएंगे और 2 दिन शेष बच जाएंगे। यानी किसी भी लीप वर्ष में सप्ताह कितने आते हैं 52 सप्ताह। 52 सप्ताह आते हैं, यानी 52 सप्ताह हो गए। तो किसी भी वर्ष में 52 क्या आएंगे सोमवार आएंगे, क्योंकि सप्ताह में एक सोमवार आता है। 52 क्या आएंगे रविवार आएंगे। 52 क्या आएंगे, रवि ऊपर लिख सकते हैं बोले आप, मंगलवार आएंगे। 52 बारी क्या आएंगे बुधवार आएंगे। 52 क्या आएंगे गुरुवार आएंगे। 52 क्या आएंगे शुक्र आएंगे और 52 क्या आएंगे शनि आएंगे। तो यानी 52 बार तो सारे वार आ गए, लेकिन अब ये 2 दिन और बचे हैं। ये कौन से दिन होंगे ये हमें पता नहीं है। जैसे मान ले 364वां दिन रविवार है, तो 365वां दिन क्या होगा सोमवार। तो 52 सोमवार आ गए, अगला क्या हो गया एक और सोमवार आ गया, तो 53 सोमवार हो जाएंगे। ठीक है, मान ले कि 364वां दिन गुरुवार था, तो 365वां दिन क्या होगा शुक्रवार होगा। ठीक है, तो शुक्रवार 52 तो पहले से आ चुका था और अगला दिन एक और शुक्रवार आ गया, तो कितने हो गए 53 शुक्रवार हो गए। यानी हम एक चीज जान सकते हैं कि लीप वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं, तो 52 सोमवार आएंगे, 52 रविवार आएंगे, 52 मंगलवार, 52 ये तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन आगे के 2 दिन हैं उनकी प्रायिकता हमें ज्ञात करने की, वो 2 दिन कौन से होंगे। ऐसे ही इसी प्रकार लीप वर्ष में अगर मैं 7 का भाग दूंगा, अलीप वर्ष में 7 का भाग दूंगा, तो यहाँ आएगा 52 सप्ताह और 1 दिन। तो यहाँ पर भी 52 सोमवार आ जाएंगे, 52 रविवार आ जाएंगे, 52 मंगलवार आ जाएंगे, 52 बुधवार आ जाएंगे, लेकिन आगे का ये 1 दिन क्या है वो हमें पता नहीं है। जैसे 364वां दिन अगर संडे है, तो 365वां दिन क्या हो जाएगा मंडे हो जाएगा। यानी जो लास्ट में 1 दिन बच गया वो क्या हो गया मंडे हो गया। यानी उस साल में 52 सोमवार और एक और सोमवार कितने सोमवार हो गए 53 सोमवार हो गए। तो इस प्रकार सवाल आएगा। तो ये एक छोटी सी बेसिक चीज है कि साल में 52 सप्ताह आते हैं, इसलिए 52 वार तो आएंगे ही आएंगे। 52 सोमवार आएंगे, 52 रविवार आएंगे, 52 मंगलवार आएंगे, चाहे लीप हो चाहे अलीप हो। जब लीप वर्ष होता है तो 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं, और जब अलीप वर्ष होता है तो 52 सप्ताह 1 दिन होते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, प्रश्न कुछ इस प्रकार से आएगा कि किसी लीप वर्ष में 52 सोमवार आने की प्रायिकता। देखिए क्वेश्चन में लिखता हूं, किसी पहले अलीप ले लो, किसी अलीप वर्ष में, अलीप है ठीक है, किसी अलीप वर्ष में 52 सोमवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बावन सोमवार आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखो 52 सोमवार आ चुके हैं, हमें समस्या कहाँ है अगले 1 दिन पर है। तो अब अगले 1 दिन के परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, सोमवार आ सकता है, मंगलवार आ सकता है, बुधवार गुरुवार, यानी सप्ताह के 7 दिन आ सकते हैं। तो यहाँ
कुल परिणाम कितने आ जाएंगे, सीधे सीधे 7 हो जाएंगे, क्योंकि अगला एक दिन है वो एक दिन सप्ताह के 7 दिनों में से कोई सा भी हो सकता है, तो कुल परिणाम कितने आ गए 7। अब वो कह रहा है कि 52 सोमवार आने की प्रायिकता, तो देखिए कि 52 सोमवार आ चुके हैं, ठीक है, तो 52 सोमवार आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, यानी अगला दिन अब सोमवार नहीं हो सकता है, क्योंकि 52 सोमवार आ चुके हैं, तो 52 सोमवार आ गए, यानी अगला दिन क्या नहीं होना चाहिए, वो लास्ट वाला दिन सोमवार नहीं होना चाहिए। तो 52 अगला दिन सोमवार नहीं होना चाहिए, तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम अगला दिन सोमवार नहीं होने के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो 52 सोमवार आने की प्रायिकता पी बराबर कितनी हो जाएगी, 6/7, ठीक है। 6/7 कैसे आई, एक बार आप समझे वापस कि 52 सोमवार आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखिए सप्ताह में 7 दिन होते हैं और साल में 52 सोमवार आते हैं, 52 मंगलवार, 52 बुधवार, यानी प्रत्येक दिन 52 बार आता है। अब वो प्रश्न क्या दे रहा है कि किसी अलीप वर्ष में 52 सोमवार आने की प्रायिकता, तो अलीप वर्ष में 52 सप्ताह एक दिन होता है, तो 52 सप्ताह तो चले गए, उन पर हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सिर्फ एक दिन पर, क्योंकि 52 सोमवार 52 मंगलवार ये तो आ चुके, अगला एक दिन सोमवार है या नहीं है उसके बारे में सोचना हमें, क्योंकि अगर अगला एक दिन सोमवार हो गया तो 53 सोमवार हो जाएंगे, और अगला एक दिन सोमवार नहीं हुआ तो क्या हो जाएंगे, 52 सोमवार हो जाएंगे। तो देखिए 52 सोमवार आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो 52 सोमवार आ चुके हैं, यानी अगला एक दिन सोमवार नहीं होना चाहिए। तो सप्ताह में कितने दिन सोमवार नहीं होते हैं, 6 दिन सोमवार नहीं होते हैं, तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 6, तो प्रायिकता हो जाएगी 6/7, क्योंकि सप्ताह में से निकाल रहे हैं, ठीक है। सवाल कुछ और देता हूँ, देखिए प्रश्न है, किसी अलीप वर्ष में 53 सोमवार आने की प्रायिकता, 53 सोमवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 53 सोमवार आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो हमें क्या करना है, अलीप वर्ष यानी 52 सप्ताह एक दिन, तो जोड़ा कितने का बनेगा, एक एक दिन का बनेगा, ठीक है। तो कुल परिणाम कितने होंगे, कुल परिणाम हो जाएंगे 7 सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 53 सोमवार होने चाहिए। तो देखो साल में 52 सोमवार आ चुके होते हैं, अगला दिन भी क्या होना चाहिए, सोमवार होना चाहिए, तभी तो 53 होंगे। 52 सोमवार तो आ गए, अगला एक और दिन क्या होना चाहिए, सोमवार होना चाहिए, तो 52 रे कितना हो जाएगा, 53, तो 52 आ गए, अगला एक दिन भी सोमवार होना चाहिए, यानी अगला दिन सोमवार होने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम अगला एक दिन सोमवार होने के अनुकूल परिणाम कितना है, केवल और केवल एक, क्योंकि सप्ताह में एक बार सोमवार आता है। तो प्रायिकता पी बराबर कितनी हो जाएगी, 1/7, ये हो गया। अब हम चलते हैं लीप वर्ष में, ठीक है। क्वेश्चन है, किसी लीप वर्ष में 52 सोमवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 52 सोमवार, वो भी कौन से वर्ष में, लीप वर्ष में, ठीक है। तो लीप वर्ष यानी 52 सप्ताह 2 दिन, तो इस बार दिनों के जोड़े कितने बनेंगे, 2-2 के बनेंगे, ठीक है, ठीक है। तो कुल परिणाम तो वही रहेंगे, 7 ही रहेंगे। क्यों रहेंगे 7, समझा देता हूँ। देखो अब आगे 2 दिन है, तो 2 दिन है, तो देखो अगर 364वें दिन शनिवार है तो अगला दिन क्या होगा, संडे, और उसके अगला दिन क्या हो जाएगा, मंडे। ये 2-2 दिनों के जोड़े बनेंगे। फिर क्या आएगा, मंडे और ट्यूसडे, यानी सोमवार और मंगलवार। फिर सोमवार और मंगलवार के बाद में मंगलवार और बुधवार, फिर बुधवार और गुरुवार, फिर गुरुवार और शुक्रवार, फिर शुक्रवार और शनिवार, ठीक है। तो जोड़े ये बन गए।
लीप वर्ष में एक दिन बचता था, इसलिए एक का जोड़ा सोमवार मंगलवार बुधवार। लीप वर्ष में 2 दिन बचते हैं, इसलिए दो का जोड़ा सोमवार मंगलवार, ये रविवार सोमवार, सोमवार मंगलवार, मंगलवार बुधवार, बुधवार गुरुवार, गुरुवार शुक्रवार, शुक्रवार शनिवार। ठीक है, ये 6 हुए, एक और है सैटरडे और संडे। ठीक है, ये 7 जोड़े हो गए। ठीक है, इस प्रकार ये कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। अब हमें क्या चाहिए? 52 सोमवार आने चाहिए। ठीक है, 52 सोमवार आने चाहिए। ठीक है, तो 52 सोमवार तो आ गए, यानी अब ये जो इतने जोड़े हैं इनमें सोमवार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आगे दोनों दिनों में कोई भी सोमवार नहीं होना चाहिए। तो देखो, एक बार सोमवार यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ये नहीं होना चाहिए। बाकी कोई भी हो सकता है इनमें, बोले सोमवार नहीं होना चाहिए, बस इन दोनों में से किसी एक दिन में। तो सोमवार नहीं होना चाहिए। तो 52 सोमवार आने के लिए अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 5 होंगे। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 5। क्योंकि अगर मैंने ये दोनों ले लिए तो 52 एक 53 सोमवार हो जाएगा। ठीक है, कि इस दिन सोमवार आ गया तो 53वां सोमवार हो जाएगा, या फिर इस दिन सोमवार आ गया तो भी 53वां सोमवार हो जाएगा। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 5। कौन कौन से? एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये और ये। अनुकूल परिणाम 5। तो प्रायिकता PE बराबर कितनी होगी 52 सोमवार आने की? 5/7। ठीक है, अब चलते हैं किसी लीप वर्ष में 53 सोमवार आने की प्रायिकता। किसी लीप वर्ष में 53 सोमवार आने की प्रायिकता। तो लीप वर्ष में 53 सोमवार आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखें, कुल परिणाम वही लीप वर्ष है तो 2 का जोड़ा बनेगा, तो 2 के 7 जोड़े बनेंगे, इसलिए कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 7। वो 7 जोड़े ये रहे। ठीक है, अब 53 सोमवार होने चाहिए। तो देखो 52 सोमवार आ गए, अगला दिन भी सोमवार है, चाहे वो पहला दिन हो चाहे दूसरा दिन हो, कोई एक दिन हो सकता है सोमवार, तो 53 हो जाएंगे। तो अगले दोनों दिनों में से सोमवार होना चाहिए। एक बार या तो पहला दिन सोमवार हो सकता है या दूसरा दिन, तो सोमवार होने के अनुकूल परिणाम चाहिए, क्योंकि 52 सोमवार तो आ गए, अगला एक और दिन क्या होना चाहिए? सोमवार होना चाहिए। तो वो पहला दिन भी हो सकता है, दूसरा दिन भी हो सकता है। तो सोमवार होने के अनुकूल परिणाम कितने आ जाएंगे? ये चीज सिर्फ समझने की है, जिसको समझ में आ गई सबसे इजी क्वेश्चन है इसके लिए, और जिसको समझ में नहीं आए वो इसको कभी भी नहीं कर सकता है। ठीक है, इसलिए इसको समझना रहे जरूरी है। तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 2, क्योंकि अगले 2 दिन सोमवार होने चाहिए, तो एक तो यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है। तो अनुकूल परिणाम कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। तो प्रायिकता PE बराबर कितनी आ जाएगी? 2/7। ठीक है, इस प्रकार ये आपके लीप और अलिप वर्ष वाले सवाल हो गए हैं। अब इनमें से कुछ सवाल है, अब एक चीज आप और समझें। सवाल ये भी आ सकता है कि 53 सोमवार नहीं आने की प्रायिकता, तो उसमें क्या करना है? पहले आप 53 सोमवार आने की प्रायिकता निकालें, फिर उसको 1 में से घटा दें। ऐसे ही 52 सोमवार आने की प्रायिकता तो ये है, और 52 सोमवार नहीं आने की पूछ ले, तो उसको 1 में से घटा देना कि 52 सोमवार आने की प्रायिकता निकालो, फिर उसको 1 में से घटा दो। 53 सोमवार आने की प्रायिकता अलिप वर्ष में तो हमें निकालनी है, अगर कि 53 सोमवार नहीं आने की प्रायिकता, तो हम क्या करेंगे? 1 में से जो भी ये प्रायिकता आएगी उसको क्या कर देंगे? घटा देंगे। जब भी नहीं का हो उसे किस में से घटा दें? 1 में से घटा दें। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप वो क्वेश्चन करें और उनके आंसर मुझे कमेंट करें, फिर मैं चेक करूंगा कि आपने आंसर करे हैं या नहीं करे हैं। ठीक है, सही करें या नहीं करें। तो पहला सवाल देने जा रहा हूँ मैं। ठीक है, पहला सवाल है, किसी लीप वर्ष में प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब किसकी ज्ञात करनी है? ठीक है, पहला प्रश्न है 52 रविवार आने की। नंबर 2 52 रविवार नहीं आने की। जब भी नहीं आने की निकालनी है, फिर कह रहा हूं उसे 1 में से घटाएं। फिर तीसरा प्रश्न है 53 रविवार आने की। वो भी किसमें? ये दोनों अलिप वर्ष। ये सब निकालने हैं लीप वर्ष में। अब किसी अलिप वर्ष में निम्न की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। किसी
अलिफ वर्ष में निम्न की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये चारों प्रश्न है जैसे यहाँ आ जाएंगे, ठीक है, ये चारों यहाँ के यहाँ आ जाएंगे। ये सवाल करें, मुझे आंसर कमेंट करें। इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट सवाल और है, जन्मदिन एक ही दिन आना और एक ही दिन नहीं आना, उसकी प्रायिकता ज्ञात करने का तरीका बताऊंगा। सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज में से एक है ये भी एक्सरसाइज। 4 नंबर का सवाल आएगा प्रायिकता में से, ठीक है, एक 3 नंबर का आ सकता है और एक 1 नंबर का आ सकता है, इसलिए इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है। और जिनके बोर्ड के एग्जाम है वो तो विशेषकर ध्यान दें।